आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरणों का गुणा या व्यंजकों का गुणनफल। देखिए सबसे पहले साइन देखिए, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, माइनस इंटू माइनस विल बी माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। अब देखिए जहाँ पर x लिखा है तो उसका मतलब होता है कि हमारी x की घात 1 है। बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये x लिखा है और x आपने एक x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x है तो उसका मतलब एक x की पावर 1 है ही। अब देखिए 4x इंटू टू एक्स, संख्या का संख्या से गुणा, 4 इंटू टू क्या हो गया 8। अब संख्या का संख्या, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो एक घातीय हो गई x की घात 2। पहली संख्या का पहले से गुणा, पहली संख्या का दूसरी से गुणा। 4 इंटू 6 क्या हो गया 24। उसके बाद x, अब उसके बाद दूसरी संख्या हमारी 3, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू क्या हो गया 6, और साथ में क्या है इसके x है, फिर 3 इंटू 6 हो गया 18। अब देखें 8x² एक ही बार है, एक बार है 24x और प्लस 6, तो 24 और 6 कितने हो गए 30x, और साथ में 18। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है 2x माइनस 3, 4x माइनस 5, तो पहली संख्या का पहली संख्या से गुणा। 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो हो जाएगा x की पावर 2। अब देखिए 2x इंटू माइनस 5, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो 2x इंटू माइनस 5 विल बी माइनस, और x है। उसके बाद दूसरी संख्या हमारी 3 माइनस 3 इंटू 4, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 3 इंटू 4 12, और साथ में है x। अब माइनस 3 इंटू माइनस 5, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, प्लस माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15। अब 8x² माइनस 10x माइनस 12x, साइन विल बी सेम। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं, निशान वही रहता है। माइनस 10 और 12 22x, और प्लस 15, यही हमारा आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल या समीकरणों का गुणनफल। अब देखिए सबसे हम पहले जानेंगे साइन चेंज, अर्थात हमारे संकेतकों का बदलना, निशानों का बदलना। प्लस प्लस का गुणा होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, और माइनस और प्लस का माइनस। अब देखिए 4x इंटू 3x, तो पहले संख्या का संख्या से गुणा, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का माना जाता है, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का होता है या प्लस का माना जाता है। तो सबसे पहले है हमारा 4x गुणित 3x, तो 4 को हम 3 से संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 3 हो जाएगा हमारा 12। अब हमारी x है और इधर भी x है, x, तो x जहां लिखा है तो x की घात अर्थात 1 है, जहां x लिखा है तो x की x की घात 1 है, तो x की घात 1 गुणित x की घात 1 हो जाएगा x की घात 2, क्योंकि गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में हमारी घातें जो है वो जुड़ जाती हैं। अब इसका दूसरा देखिए, माइनस 3x इंटू माइनस 4x², तो माइनस गुणित माइनस हमारा प्लस होगा, तो माइनस गुणित माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का साइन पहले लिखा नहीं जाता। 3 इंटू 4 क्या होगा 12, और यहाँ x की घात 1 है और x की घात 2 है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दिया कि घातें जो है वो जुड़ जाती, तो दो की एक घातीय और दो घातीय, तो कितना हो जाएगा x की घात 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे माइनस। 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36। उसके बाद यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 1 और x की घात 3 मिलकर हो जाएंगे x की घात
4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5x है इंटू 3x स्क्वायर। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। 5 इंटू 3 क्या होगा? 15। उसके बाद क्या होगा? x की घात 1 है और x की घात 2 है, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे हमारा x की घात 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 घात है और 2 1 3, यहाँ 3 घात है, 3 और 1 4, यहाँ 2 घातें हैं, 2 और 1 3 घातें। और संख्या का संख्या से 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 9 इंटू 4 36, 5 इंटू 3 50।